Assalamualaikum, my dear students. I hope you will be fine. It's my first lecture of the biology of ninth class. The unit is the science of biology. इस यूनिट में हमने ना बायोलॉजी की साइंस देखनी है कि बायोलॉजी है क्या चीज़, बायोलॉजी किस पे कंसिस्ट है और कौन कौन सी फील्ड्स हैं बायोलॉजी की। तो सबसे पहले ना हम डिफाइन करते हैं बायोलॉजी को। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायो मीन लाइफ एंड लोगोज मीन स्टडी। ये दो लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, दो वर्ड्स से ड्राइव किया हुआ है, एक बायो है और दूसरा लोगोज है। दैट्स वाई इट्स नोन एज बायोलॉजी। ठीक है। बायो मीन होता है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, सारा कुछ लाइफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और लोगोज जो होती है उसकी स्टडी के मतलब जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स की, स्ट्रक्चर्स की, फंक्शंस की, वो सारा क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन हुई, इट टेल्स अबाउट द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड द रिलेशनशिप अमंग देम इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर किससे बनी है, फंक्शन क्या है उनका, उनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या है, ये सारी जो स्टडी होती है ये बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है। अब बायोलॉजी की ना कुछ मेजर फील्ड्स हैं और कुछ माइनर फील्ड्स हैं। मेजर का पता है कि अहम जो होती हैं सबसे ज़्यादा, तो वो हमारे पास मेजर फील्ड्स कितनी हैं, माइनर कितनी हैं, ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है। देयर आर मेजर थ्री फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मेनली तीन बेसिक जो होती हैं फील्ड्स हैं। सबसे पहले होती है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी लफ्ज़ निकला है एनिमल्स से, ज़ू से। जैसे हम चिड़ियाघर का लफ्ज़ लेते हैं तो ज़ू में जो एनिमल्स होते हैं ना, तो ज़ूलॉजी भी ये है, इट्स स्टडी अबाउट एनिमल्स इज़ नोन एज ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में ना सिर्फ हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं और किसी भी चीज़ की स्टडी नहीं करते। जो एनिमल्स की स्टडी है वो ज़ूलॉजी कहलाती है। फिर हमारे पास आ जाता है बॉटनी। व्हाट इज़ बॉटनी? बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अब हम बॉटनी में जो स्टडी कर रहे होते हैं वो सिर्फ पौधों की कर रहे होते हैं, इसके अलावा हम किसी की नहीं करते। तो बॉटनी जो है वो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ नोन एज बॉटनी। फिर हमारे पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रो मीन स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन स्टडी। तो हम स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, उनकी जो स्टडी कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया, फंगी, ईटीसी। ठीक है। ये हमारी हो गई मेजर फील्ड्स। हमारे पास मेजर फील्ड्स क्या थी? ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास इसकी सब फील्ड्स आ जाती हैं। जैसे सब पोर्शंस होते हैं तो इनकी भी सब फील्ड्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं आगे फर्दर। फिर हमारे पास आ जाती है, सबसे पहली होती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन होता है स्ट्रक्चर। ठीक है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। अब हम जो स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो वो जो है ना, वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी कहलाती है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है एनाटॉमी। एनाटॉमी किसको कहते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर को कहते हैं। अब जो मॉर्फोलॉजी थी उसमें ना हमने फिजिकल अपीयरेंस को देखना है, कलर को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है एंड पैटर्न को। मैंने पहले ही बताया है, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर। तो हम स्ट्रक्चरली जो भी स्टडी कर रहे होते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो वो क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है। उसमें हमने फिजिकल अपीयरेंस देखी, कलर देखा, उनकी स्ट्रक्चर एंड पैटर्न देखा कि वो किस तरह बनी हुई है, उनके कलर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अब एनाटॉमी हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर, वो हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी, और ये हमारे पास क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी जो है वो एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है। अब इसमें ना हमने इंटरनली ऑर्गन्स देखने हैं, जैसे हमारे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनीज हो गई, इनकी जो स्ट्रक्चर की स्टडी है वो जो है हमारे पास एनाटॉमी हो गई। फिर हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी मीन होता है फंक्शन। हाउ द बॉडी, इट टेल्स अबाउट, ये हमें बताती है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम में वो किस तरह वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। इसमें फंक्शन की स्टडी करते हैं। फंक्शन की स्टडी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी। द फंक्शनल स्टडी इज नोन एज फिजियोलॉजी। जैसे हम फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हम सर्कुलेट, हाउ ब्लड सर्कुलेट इन द बॉडी, कि किस तरह वो सर्कुलेट कर रहा है, हाउ हार्ट्स पंप, किस तरह पंप कर रहा है। तो मतलब हमने उनके फंक्शंस को स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब होता है टिश्यूज़ की स्टडी। टिश्यूज़ की स्टडी जो हमारे हैं ना, वो क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। अब टिश्यू क्या होता है?
मैनी सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं, मिलते हैं आपस में, तो वो एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म देते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। हर टिश्यू बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है और हर टिश्यू अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स। अब सेल्स की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है हमारे पास, साइटोलॉजी। ये भी एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसमें हम सिर्फ किसको कर रहे होते हैं, स्टडी सेल्स को कर रहे होते हैं। साइटोलॉजी मीन्स सेल्स। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूल्स की स्टडी जो होगी, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की स्टडी होगी, दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, स्पेशली डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। अब हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं कि जी हमारे पास डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स हो गए। तो इनकी जो स्टडी है ना, इनके फंक्शन के, ये फंक्शन क्या करते हैं, ये बने किस तरह होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सारी जो स्टडी हम करेंगे ना मॉलिक्यूल्स की, वो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के तौर पे करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास डीएनए जो है, डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसने क्या करना होता है, हेरिडेटरी मटीरियल प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस में काम देता है। और आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स की तैयारी में हेल्प आउट करता है। और प्रोटीन क्या होती हैं, फर्दर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन, स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। हमने इसमें ना एम्ब्रियो की स्टडी करनी है कि वो कहाँ से बना, किस तरह बना, किस तरह, सबसे पहले एम्ब्रियो किस तरह बनता है। ठीक है, हमारे पास ना मेल है, फर्टिलाइजेशन किस तरह होती है ये हमने पढ़ना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से एक एम्ब्रियो बनता है ना। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ये होता है कि पहले मेल होता है, एक फीमेल होती है। मेल से हमेशा स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल्स हमेशा एग्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, यहाँ से एक स्पर्म आता है और यहाँ से एक एग आता है और ये आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बना देते हैं जी।